आप भी चौधरी देवीलाल नर्सरी की पौध हैं? नहीं, देखिए पहले तो हम मैं नकार रहे हैं उसको बात। सुनो, विपक्ष का एक तो ये कहना कि ईवीएम कांग्रेस की देन है, नहीं होनी चाहिए। ईवीएम को कांग्रेस लाई। देखिए, जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, आज वो आपने पंखे चोरी कर लिए थे। सुरग में जयप्रकाश जी बहुत सीनियर आदमी है, क्या उनको पेन की पहचान नहीं थी? उन्होंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था। उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बीजेपी की मदद की, सुभाष चंद्रा को जिता दिया, उदाहरण देकर बोला। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए थे? देखिए, हमसे कोई गलत फैसला, गलत कानून बन गया और फिर दोबारा चाहे हमारी सरकार आए, चाहे वही सरकार रहे या दूसरी पार्टी की सरकार आए, तो उसका कर्तव्य है कि उसमें बदलाव करे। तो आपका नाम ले रहे हैं कि सारा खेल जयप्रकाश जी ने तो किया था। सुनो, 2 मिनट आप वहां बैठे थे, आपकी क्या जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी है? तो देख रहे थे कि पेन कौन बदल रहा? पकड़े क्यों नहीं? पकड़े हमने देखा, फिर हमने ही बताया था, ऐसे ऐसे जयप्रकाश जी ने खेला कर दिया। वैसे चौधरी देवीलाल के असली वारिस जो है वो तो रणजीत सिंह जी है। मानते हो आप ये बात? मैं तो मानता हूँ, बड़ा सुंदर लगता है तोता। तो ये सुंदर लगते हैं? तो सुनो ना, हाँ, मोटे मोटे झूठ बोलने वाले पहला मर जा कर दे, इनके तो ताप भी सरदा। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ये नहीं कहूंगा हम तो कांग्रेस हमारी दुश्मन है, फिर इन्हें साथ क्यों दिया उसका। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। पहले आप अक्सर सुनते होंगे ये चोरी हो गई, वो चोरी हो गई। आजकल एक नई खबर सुन रहे कि वोट चोरी हो गई। और आखिर वोट कैसे चोरी हो सकती है, ये जानेंगे हम एमपी साहब से। दूसरी बात, जो प्रदेश के अंदर फिलहाल बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर अब तो गुरु निशाने पे आ गए हैं, चाहे बास की घटना हो, चाहे सिरदा की घटना हो, और चाहे अभी ताजा घटना है भिवानी की। मनीषा जी को बेरहमी से मारा गया है और जांच होने के बाद पता लगेगा कि कत्ल के साथ क्या रेप भी हुआ, क्या बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सांसद जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और बेबाक नेता हैं। सांसद जी राम राम। सांसद जी, सबसे पहले तो जो वोट चोरी को लेकर हमने भी देखा, संसद में बहुत टकराव की स्थिति चल रही है और कांग्रेस बहुत जोर शोर से आवाज भी उठा रही है, समूचा विपक्ष आपके साथ है। क्या कहेंगे, आखिर वोट कैसे चोरी हो रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा विपक्ष एक लंबे अरसे से भारत सरकार को कह रहे, चुनाव आयोग को कह रहे कि पूरी दुनिया में जापान जैसे विकसित देश ने, जहां मशीन से वोटिंग होती थी, अमेरिका जैसे देश ने वोटिंग मशीनों से बंद कर दी और वो मत पत्र से करवा रहे हैं, बैलेट पेपर से। तो हिंदुस्तान में एक बताओ आप बात, हमारी कमेटी में टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी आए थे आईटी के, तो उन्होंने कहा और समझाया, अरे ये बात भी मेरे जची, जो हमारी मशीन है इनकी चिप तो है अमेरिका के पास, दूसरे देशों के पास, वोटिंग यहां हो रही है। जब आप देखिए, जब चांद पे यांत्रिक यान जाते हैं, यहां रिमोट कंट्रोल से उसका दरवाजा खुलता है, दरवाजा बंद होता है पृथ्वी पे। तो ऐसे मशीन को पेपर हैक करते हैं, बच्चे पेपर देते हैं, बैंक के खाते हैक करते हैं, तो हमारी मशीनें हैक कर दी। वरना बीजेपी का जीतने का कोई कारण ही नहीं था। और ये चीजें समय के अनुसार खुलती हैं। मुझे लोकसभा की याद है, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, जैसे शाम को मत पेटियां आई, मशीनें आई, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई, रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर इशार होते हैं, जी 12 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि भाई इतने लाख वोट पड़ी। 5 दिन के बाद फिर एक कोरिजेंडम आया, एक और आंकड़ा आया कि वे वोट बढ़ गई। मैंने डी साहब को टेलीफोन किया, मान डी साहब ये मशीन खोल ली है कि बीमारी से वोट की गिनती तो 5 दिन पहला वाली मशीन नाम है। एक तरफ से तो आप कहते हो साथ के साथ गिनती हो जाती है, फिर बढ़ी कैसे? लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि इतनी बड़ी जनता के साथ ठगी करेगी
चुनाव आयोग और भारत सरकार दोनों मिलकर। मोटी सी बात अगर माने मैं बीच में रखूंगा, यानी कि आप लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। नहीं, और अब तो जीता जागता उदाहरण आ गया। लाखों बुआने के सरपंच की रिकाउंटिंग हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों के सामने, उसी में फर्क पाया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए? विपक्ष का तो ये कहना कि ईवीएम कांग्रेस की देन है। नहीं होनी चाहिए। तो ईवीएम को कांग्रेस लाई। देखिए, अगर कांग्रेस ने कोई कानून बनाया और उसमें खामियां रही, तो प्रजातंत्र का, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और साथियों को बताना चाहता हूं, प्रजातंत्र का यही एक तकाजा है। हमसे कोई गलत फैसला, गलत कानून बन गया और फिर दोबारा से हमारी सरकार आए, चाहे वही सरकार रहे या दूसरी पार्टी की सरकार आए, तो उसका कर्तव्य है कि उसमें बदलाव करे। इसीलिए तो प्रजातंत्र है। चलो, हमसे गलती होगी है, क्यों करने लगने गलती? बार बार बीजेपी के लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक ये कहते हैं 60 साल में ये नहीं हुआ, 60 साल में। अरे भैया, तुम 11 साल की बता दो क्या हुआ। जी जी जी। 11 साल की तो चर्चा नहीं करते जी। प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल को भुला देते हैं। अब एक नया चीज, बंटवारे के टाइम का ड्रामा एक छेड़ दिया। ये क्या है? एक जहर है। इस तरीके से इतिहास लिखवाना, इतिहास का जो हमारे महापुरुष थे उनको उन पन्नों से हटाना, दूसरे लोगों को लाना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। एक बार हम वोट चोरी वाले मुद्दे पर तो उस पर फिर आएंगे। अब हमारे है ना, एक ना तो वो कांग्रेस के नेता थे, ना वो बीजेपी के नेता थे, वो अन्य पार्टी के नेता थे। उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मशीनों के माहिर तो हैं बीजेपी वाले, और जो उससे वोटिंग होती थी बैलेट पेपर से, उसके माहिर है कांग्रेस वाले। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने आपका एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए, जयप्रकाश जी बहुत सीनियर आदमी है, क्या उनको पेन की पहचान नहीं थी? उन्होंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था। उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में बीजेपी की मदद की, सुभाष चंद्रा को जिता दिया, उदाहरण देकर बोला। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए थे? देखिए, जिसने भी कहा है वो खुद कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये वो लोग, आपने तो नाम नहीं बताया ना, मैं उनको जानता हूं। अच्छा। उनकी प्रवृत्ति को जानता हूं, सारा हरियाणा जानता है, इसलिए अरस से आज फर्श पे पड़े। उन लोगों से एक बात पूछनी चाहिए थी, तुम जयप्रकाश का नाम ले रहे हो, उस दिन सुभाष चंद्रा के साथ कौन गया था? वो तो आपका नाम ले रहे हैं कि सारा खेल जयप्रकाश जी ने किया था। सुनो, 2 मेरे पर्सन है ना, उनसे ये पूछो कि सुभाष चंद्रा के साथ दिल्ली में कौन गया था। उनसे ये पूछो कि बता दो कौन गया था। मैं क्यों बताऊं? उनसे आप ये पूछो, जनता समझ जाएगी। क्या आप एक पार्टी के इलेक्शन एजेंट थे, आप वहां बैठे थे, आपकी क्या जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी है? तो देख रहे थे कि पेन कौन बदल रहा, पकड़े क्यों नहीं? पकड़े, हमने देखा, फिर हमने ही बताया था, ऐसे ऐसे जयप्रकाश जी ने खेला कर दिया। फिर उस वक्त कार्रवाई की, उनको काउंटिंग क्यों नहीं होने दी? काउंटिंग क्यों नहीं होने दी? आप कहते काउंटिंग रोकनी चाहिए थी, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, उसी वक्त पोलिंग रोकनी चाहिए थी। झूठ बोलते हैं, झूठ का महारत है इस परिवार को, जनता समझ गई होगी। मैं कह रहा हूं ना, माल को पचाने के लिए आदमी 10 रास्ते अपनाता है। ज्यादा खुराक खाई जाए, शरीर में उसको हजम करने के लिए आदमी संघर्ष करता है। ये माल बचाऊ टोल इस तरह का आरोप करते हैं, आरोप लगाते हैं। भैया, आप सब लोग वहां बैठे थे, जब आप वहां बैठे थे तो आपको क्या करते थे? काउंटिंग के समय में जब ये मामला उठा तो आपने क्यों काउंटिंग को स्वीकार किया? क्यों काउंटिंग को, रिजल्ट को स्वीकार किया? ठीक है, झूठ बोलते हैं। ये झूठ की महारत है इस परिवार को। अच्छा, एक बात बताओ, ये नेता लोग है ना, आप इशारों में बात करते हो ना, वो नाम लेते हैं ना आप नाम लेते हो, आखिर माल खा कौन गया? बता तो। माल उन्हीं के पास है, सारे लोग जाना है, जनता को पता लग जाए। जिन पर मुकदमे उन पर माल, मुकदमे तो बहुत इनकम टैक्स। मेरे पे तो मुकदमा को है नहीं। मेरे पे तो जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, आज वो आपने पंखे चोरी कर लिए थे, सुरग में है, एक मुकदमा थोड़ा था मेरे पे। इन्हें पूरा जो मर्डर का करवाया था। हाँ,
मर्डर का भी था, इन्होंने छोटे छोटे राजस्थान तक जाकर के मुझे झूठे मुकदमे में फंसवाने का काम किया, मेरे खिलाफ झूठी डाइंग डिक्लेरेशन के बयान दुआने कहने की पार्टी के एक नेता से काम कराया, डकैती के पर्चे मेरे पे दर्ज कराए, लैंड ग्रैबिंग के मेरे पे अकेले पे नहीं। आज जो इस परिवार को लोगों ने दंडित किया है, कर्ण सिंह दलाल का सारा परिवार जेल में निर्दोष, हाई कोर्ट ने FIR कैंसिल करी मर्डर की, अपना डांगी साहब, आनंद सिंह डांगी मैम से, हाँ, इन पे वो था विजिलेंस का केस था, उसमें बरी हुए, शायद 1 साल तक जमानत नहीं होने दी। तो एक बात सोची, जिस तहसीलदार ने अपराध किया, रजिस्ट्री करी, उसकी तो 1 महीने में जमानत, डांगी साहब मंत्री थे, इसके 1 साल तक नहीं। ये क्या है? तो जयप्रकाश, तेजिंदर पालमान और बहुत लोगों के खिलाफ इन्होंने पर्चे दर्ज कराए। अब ये इनको तो रात में दिन में जिस परिवार की ये देश के लोग समझ रहे हैं, 8-9 है इस परिवार में, तड़के घर आते लिकट जे हैं, और सवेरे एक ही जो जैसे तोता होता है ना, पिंजरे में तोते को पढ़ा दिया जाता है, चां 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 ऐसे बोलता तोता है ना, और बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है तोता। तो ये सुंदर लगते हैं, तो सुनो ना, हाँ मोटे मोटे हैं। तो ये घर से निकल जाते हैं, शुरुआत करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, फिर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह जी, और फिर बचदा है जेपी। जेपी से एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? जेपी एक साधारण परिवार में पैदा होकर के संघर्ष करके मैं मेहनत करके आगे निकला हूं, और ये तो कहते हैं हमारे नर्सरी की पौधा है। ये चौधरी देवीलाल के परिवार में पैदा होकर के चौधरी देवीलाल के संघर्ष को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। आप भी चौधरी देवीलाल नर्सरी की पौधा है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं नकार रहे हैं उसको बात सुनो, मैं पहले तो मैं सबको समझा देना चाहता हूँ आपके दर्शकों, प्रजातंत्र में कोई किसी की नर्सरी में जी, जो बड़ा होता है पार्टी में होता है, जो उससे छोटा होता है संभावित है कि उसके साथ काम करता है। जी जी जी। अगर मैं इस बात को दूसरी तरफ अदरवाइज लेके जाऊं कि वो किसकी नर्सरी थी, फिर ये कहूं कि चौधरी चरण सिंह की नर्सरी के लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, चौधरी चरण सिंह की नर्सरी के लोग, सच्चाई रियलिटी है। फिर उससे भी आगे मैं जाऊं तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस की नर्सरी है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कांग्रेस से MLA बने, बिल्कुल, चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस के MLA बने, चौधरी साहब राम भी कांग्रेस के MLA थे। फिर कांग्रेस को गाड़ी क्यों दे रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी भी, फिर ये कांग्रेस को चौधरी चरण सिंह के खिलाफ क्यों बोलते भाई? तो हर किसी व्यक्ति ने प्रजातंत्र में बोलने से पहले, किसी के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि तुम क्या इस हैसियत के हो जो तुम ये आरोप लगा रहे हो। अब आप एक बात सोचिए, कोई पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप से पहले 2 चीजें हैं प्रजातंत्र में जी। 2014 में आपको नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला, बिल्कुल। 14 से लेकर के 18 तक नेता प्रतिपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि भाजपा के सहयोगी की भूमिका निभाई, और हुड्डा साहब के खिलाफ और जो बीजेपी को के बचाव कर सकते उस पर लगे रहे। उनका तो ये कहना है कि आप वो कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, जितना सरकार से हम टकराए, जितना सरकार के खिलाफ हम बोले, जितना हम मुकरे, इवन हमारी झड़प तक हो जाती थी। तो कांग्रेस वाले तो सेटिंग से चल रहे हैं, वो तो हुड्डा साहब को बोल रहे हैं कि सेटिंग से चल रहे हैं। रिकॉर्ड लाओ, रिकॉर्ड लाओ जी, रिकॉर्ड लाओ, वीडियो आ जाएंगे, बोलेंगे जारी करो। हाँ, वो वीडियो जारी करो। मुझे याद है सुबह 11 बजे सेशन शुरू होता है, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, स्पीकर साहब मैंने 400 पेज की चार्जशीट बनाई है और वो मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी है जी, उस पर कार्रवाई करो। मैं एक प्रश्न पूछता हूं उन लोगों, संविधान ने क्या आपको इख्तियार दिया है? किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट पुलिस के पास जाती है ना जी, या इनकम टैक्स के पास जाती है, या ईडी के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस जाती है ना। एक दिन कंप्लेंट करिए तो बता दो, प्राथमिकी तो पुलिस के पास दर्ज होती है, एक दिन कराइए तो बता दो, बल्कि जनता के साथ धोखा दिया है। तो फिर वैसे कई जा रही बातें, सब झूठी, मिथ्ये गौण। मैं इससे भी आगे बढ़ूंगा, अगर आपने मेरे से प्रश्न पूछ ही लिया और ये किसी के जहन में चुभे तो चुभे। अब जब एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया,
जब किसानों का आंदोलन चल रहा है। जी। उन्हीं के परिवार के लोग ये कह रहे थे कि कानून नहीं बदले जा सकते, उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली। पार्टी हैं सारे एक ही। यस यस। ये बीजेपी के को खब्बे पास है, को सज्जा पास है, उनके बैसाखी हैं। तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। एक ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम किसान के लिए इस्तीफा दिया, और किसान संगठनों ने भलमानसी की, उनको जिताने का काम भी किया। अब ये भी मैंने कहा था क्या उनको कि जैसे राज्यसभा का चुनाव आया, एमएलए बनते ही एलनाबाद से बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को वोट दे दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी को वोट दे दिया। राष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी को वोट दे दिया। लोकसभा का चुनाव आया, कुरुक्षेत्र से अपना बेटा खड़ा कर दिया, नहीं तो आप पार्टी का उम्मीदवार जी। मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा। मैंने एक बार ये प्रश्न किया था, मेरा जिक्र चला था। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा की वोटिंग थी, वो आनंद थे आपके शायद कांग्रेस के उम्मीदवार। नहीं, इसकी बात है तो वो उस वक्त का जिक्र कर देते। देखिए हमने उस वक्त वो पूछ ले। हाँ, उन्हें कहा कि उस वक्त हमने जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे उनको वोट दिया, कांग्रेस वालों ने किसको दिया, और चंद्रा जी कैसे जीत गए, वो ये बात कह देते हैं। उनसे एक बात पूछ लो, झूठ बोलने वाले पहला मर जा कर दे, इनके तो ताप भी चढ़दा। महा झूठे लोग हैं ये। जो क्या है आनंद तो भैया इंडियन नेशनल लोकदल की एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। फिर कांग्रेस ने कैसे उसको उम्मीदवार बनाया? मैं बताता अभी इसी बात पर। हाँ। यार ये मगर झूठ की क्लियर होनी चाहिए जनता के सामने चीजें। इनको झूठ की महारत है। आनंद तो इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी का सदस्य था, और ये खेल में भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। और ये हुआ कि कांग्रेस ने इनका समर्थन देने की बात कह दी। अबे चौटाला मिले कौन मिले वो तो राम जाने, देखो अंदर की बात मुझे तो नहीं पता। मतलब कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया या ना कर दिया, ये अंदर की बात है। लेकिन भैया मैं तो उनको न्यू मेरा में था के मतलब जेपी का नाम तर रायत ने भी कुदड़ पड़ा है, क्योंकि मैं लोगों का आदमी हूँ, आम आदमी का आदमी हूँ। कोई खास आदमी बन गए आम नहीं रहे हो। थोड़ा ये बताना कि वो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे बने? सुनो ना आनंद जी, मैं भी बताऊंगा। वो तो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे। अच्छा, आजाद थे वो आजाद लड़े। फिर अच्छा, आजाद लड़े, समर्थित थे। सुनो ना अच्छा, भाजपा लोकदल समर्थक थे। लोकदल ये तो झूठ बोल रहे, इनको आदत है झूठ बोलने की। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ये नहीं कहूंगा हम तो कांग्रेस हमारी दुश्मन है, फिर इन्हें साथ क्यों दिया उसका? फिर इन्हें मेरी पट भी मेरी। फिर इन्हें कांग्रेस का साथ क्यों दिया उस उम्मीदवार का? भैया ये आप कर रहे हो दोनों बातें सर है, समर्थन भी ले रहे हो, आपको उम्मीदवार का वो समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस में था ही नहीं। इन्हें बोला मेरा बेटा में कहा था, जब तो उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं बेचारे परिवार में। ये तो ठीक है बिल्ली के बाकी चिका टूट रहे। मैं तो भैया निर्दलीय उम्मीदवार था, समझ गए। हाँ। मेरा कोई समर्थन नहीं था, अच्छा आप इंडिपेंडेंट था, थे, और मैं सुभाष चंद्रा के साथ था। मित्र हैं आपके वो? हाँ, पारिवारिक संबंध आज भी हैं। आज मित्रता के नाते आप सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि जब मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा लड़ी 1998 में, इनके पिताजी ने, इनके परिवार ने मेरा जम करके साथ दिया। अच्छा, एक अगला सवाल है। अगर परिवार ने वो बीच में बुला दिया, मैं सारी पोले खोल दूं रोज बोलो, फिर आपको क्लियर कर दो। तो ये बार बार ये कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि इनका उम्मीदवार था आनंद। और क्या हुआ? अभय सिंह चौटाला ये बताया, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार था, ये कांग्रेस को गाली देते, इन्हें समर्थन क्यों किया? अगर इनका उम्मीदवार था तो कांग्रेस से समर्थन क्यों लिया? तो दाल में काला है अपनी। ये तो आपने उनके पाले में गेंद कर दी। उन्हीं का है, उनके पाले में वो सब कुछ करा दे रहा, उन्हीं का है। अरे कांडा साहब का बयान नहीं तो सुना था? कांडा साहब ने तो खोल ही दिया कि भाई बीजेपी का समर्थन से ये जीतते हैं कि दोनों सीट, और मैं समर्थन नहीं करता तो सारी हार जंदे। वो वीडियो वायरल है, वो वीडियो वायरल है तो मैंने नहीं कही, वायरल है वो। ये सारी चीजें नहीं हुए हैं। तो ये जो इन लोगों ने प्रजातंत्र में क्या है, आपके अपनी सूरत मेकअप करके या साफ सुथरा करके बाहर भाग करके शीशे आगे बैठना, इससे अपनी खूबसूरती करना, प्रजातंत्र में उसका कोई मायना नहीं है। अपनी खूबसूरती हमारी ये है कि हम जब बाहर निकलते हैं,
गांव देहात शहर में जाते हैं, तो अगर लोगों के चेहरे के ऊपर चौड़ी तो पैट जाए तो ये समझो कि जेपी की सूरत खराब, चाहे मैं कितना बाढ़ बूढ़ जो चाहे के जा रहा हूँ, आरजे चेहरे पे खुशी पावे ते बिना नहाए धोए बिक जो मेरी सूरत बहुत बड़ी है। अच्छा, परिवार की बात चल रही है, अब एक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, दो पार्टियां परिवार की पहले से हैं, अब तीसरी पार्टी के भी कयास लगाए जा रहे हैं, शायद चौधरी रणजीत सिंह एक और नई पार्टी बना सकते हैं, क्या कहेंगे? रणजीत सिंह ज्यादा कुछ मैं तो इसमें नहीं कुछ कह थोड़ा आप प्रकाश डालिए ना। रणजीत सिंह बताएंगे क्या कर सकते हैं। वैसे चौधरी देवलाल के असली वारिस जो है वो तो रणजीत सिंह जी है। मानते हो आप ये बात? मैं तो मानता हूँ। तो उनका तो बेटा वो तो तीसरी चौथी पीढ़ी में जाली है, चौथी पीढ़ी के बाद तो सारा सौदा बदल जाए। असली वारिस तो असली वारिस अभी वो हैं चौधरी रणजीत सिंह जी। तो मतलब कह रहे हैं 1000 नेता वेट कर रहे हैं पार्टी लॉन्च होगी, तो देखो वो जाने। मैं तो ये कह सकता हूँ सामाजिक बात, क्योंकि चौधरी देवीलाल के जो 4 बेटे थे उनमें से जो जीवित हैं चौधरी रणजीत सिंह अकेले हैं। वो आपने चुनाव भी लड़ा था अभी आमने सामने। कोई बात नहीं, चुनाव लड़ते हैं जी जी, लेकिन अच्छे आदमी है, भले आदमी है। देखो मैं आज भी कहता हूँ रणजीत सिंह इस परिवार में इन सबसे ठीक अच्छे आदमी है। अब आते हैं कानून व्यवस्था पे। देखिए, चुने हुए विधायक हैं नारनौल से जस्सी पेटवाड़ जी, और आपके तो भतीजे हैं, और लोग तो अब यूं भी कहने लगे जूनियर जेपी जूनियर जेपी है। उनको धमकी मिली है, छोटी बात नहीं है। कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, अनेकों मामले हैं, चाहे टीचरों का मामला ले, चाहे बास का मामला ले, चाहे शेरदा का मामला ले, चाहे भिवानी का। अब तो बात आ गई विधायक को भी धमकी मिली है, और धमकी देने वाला आपने पीछे लिख रहा दिग्विजय वादी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, इन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस परिवार ने मूल्य, नैतिकता और इंसानियत ताक पे रख दी। इन्होंने बहुत मौके दिए जनता ने स्वर्गीय चौधरी देवलाल के नाम से, लेकिन इन्होंने उनके जो आदर्श थे, उनके जो गुण थे, उसको मिट्टी में मिला दिया। और वो धमकी का मैंने भी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया, गोली मारने की धमकी है वो, सोशल मीडिया नहीं चलाता। आप जैसे मित्रों ने बताया कि भाई ऐसी तो एमएलए में को लिखा गोली, ऐसे आम आदमी में को, और इनके खिलाफ बोलोगे तो ऐसे। देखिए, प्रजातंत्र में इस तरह की धमकी दिलवाना और धमकी देना दोनों ही गलत बात। मैच्योर पॉलिटिक्स का ये हिस्सा नहीं हो सकता। ये आवारा किस्म के पॉलिटिशियन इस तरह की बातें करवाते हैं, तो लोग समझ रहे हैं सारी बात। तो क्या एक्शन ले रही है कांग्रेस पार्टी का? क्या एक्शन है इसकी? नहीं, पार्टी तो क्या, सरकार ने लेना चाहिए। तो सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया है? तो उसका अगर दिग्विजय सिंह का नाम लिखा है उसमें, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को जस्सी का टेलीफोन आया था, उसमें उसने लिख रखा है दिग्विजयवादी। हाँ, ये भी है। उसने अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए दिग्विजय ने, क्या है ये मामला। अगर आपने करवाया है तो इससे तो बड़ा अपराध ही नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन अगर राजनीतिक लोगों को ऐसे डरा जाएगा तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा भाई? तो कल को हमें बीजेपी वाले कह देंगे जेपी तुम बोल लगा तो मरवा देंगे। और भाई एक बात ठीक भी है, एक राज ईसा भी रहे हुए जो बोल लिया करते पिटवाए दे करते ये सही बात है। कब था वो? 2000 से 2005 तक, 5 तक है। कई लोग पिटवाए हैं, मेरे को बिना कसूर जेल में रखवाया है। आप पे भी रगड़ा लगा था जेल का, ठीक है। और उस वक्त अपने वहां पंचायत भी हुई थी। हाँ। तो देखिए, कई बार क्या है ना, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, जल्दी लाइमलाइट में आने के लिए, कुछ लोग अपने आप भी ऐसा काम करते हैं, इस तरह धमकी दे देते हैं सोशल मीडिया। नहीं, उसका जवाब देना चाहिए दिग्विजय ने। दिग्विजय को स्पष्ट करना चाहिए। अब आगे जो बात कर रहे थे हम, गुरुओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। भिवानी में बहुत बड़ा कांड हुआ है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, क्या कहेंगे आप? मैं क्यों, कानून व्यवस्था नाम के हरियाणा में चीज ही नहीं है। आज आप देखिए, आज ही जागरण अखबार के पन्ने उठाओ, वहां मर्डर, माँ बेटी रेल में लेट गई, मर गई, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, चाचा ने ताऊ को मार दिया। कितने इस तरह के, फिर ये यौन शोषण के बाद बच्चियों की हत्या, इससे बुरा पाप कोई हो नहीं सकता। क्योंकि एक तरफ से तो हम नारी का सम्मान करते हैं, देवी मानते हैं, नारी पूजन तत्र देवतारा मनते, ये हमारा श्लोक है, पूजा भी करते हैं हम। और दूसरी तरफ से इस तरीके से जो ये दुर्घटना घटी है, बहुत निर्मम बुरी चीज है। इसकी हर समाज ने घोर निंदा करनी चाहिए। और आज ही शाम को हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी
युवा साथी जी यूथ कांग्रेस के लोग, जी दूसरी सामाजिक संस्थाओं जी शहर की, और दूसरे जो समाज प्रेमी लोग हैं, और जो ये चाहते हैं कि महिला का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, और हमारा समाज में इस तरह के कांड होंगे तो समाज में गिरावट आएगी। यस, बिल्कुल। मूल्यों को कायम रखने के लिए लोग एक आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमारे नेता कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा विस्तार से इसके ऊपर बोले हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है, हमारी पार्टी का तो बहुत पहले से स्टैंड भी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है एमपी साहब है कि देखिए 37 एमएलए हैं आपके और वोट प्रतिशत में तो आप लगभग बराबर हैं, यानी कि आज बराबर की ताकत है। तो इस मुद्दे को आपको एक मुहिम बना के पूरी आवाज नहीं उठानी चाहिए, मतलब कारण क्या है? विपक्ष इतना वो नहीं आ रहा। इसमें दो चीजें, ये चीजें चली जाती है इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन जब चल रही हो और मामला सब जुडिश हो जाए तो उसमें दखलंदाजी करना भी अच्छी बात है, जांच को प्रभावित नहीं करना। ठीक है। हम कह रहे हैं, हम सरकार को बार बार कह रहे हैं, नेता जो हमारे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बार बार सरकार को कह रहे हैं, हमारे विधायक कह रहे हैं, हमारी पार्टी के भिवानी जिला के नेता कह रहे हैं, सांप तो सूंघ के क्या बीजेपी अड़ाना है, ये पार्टी का इशू नहीं है। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि भिवानी जिले का बीजेपी का एक भी आदमी ने आवाज नहीं उठाई, हरियाणा बीजेपी ने किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो कह रहे हैं कि हमने एसपी को हटा दिया, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, तो ये कार्रवाई नाकाफी मानते हैं आप? नहीं, मैं इन चीजों के पक्ष में नहीं हूं। एसपी को हटा दिया, हमें एसपी को हटाए ना हटाए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई, न्याय मिलना चाहिए। एसपी को हटाना, पुलिस वालों को सस्पेंड करना और कार्रवाई ना करना फायदा क्या है? जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ये नहीं, जो आज जनता इतनी आक्रोश में जनता का कभी डिमांड नहीं थी कि भाई एसपी को बदलवाओ या सिपाही को सस्पेंड करो। जनता की डिमांड ये रहती है, हमने उस लाइन से कोई मतलब नहीं, एक्शन वो ले ना ले सरकार का काम है, जनता को न्याय चाहिए और परिवार को न्याय चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुई हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जी, एक सामाजिक सवाल है, क्यों आज लोग ऐसा मानते हैं कि बेटी अगर चली गई है, भाग गई होगी, आ जाएगी, ऐसा सुनने वाला कि पुलिस वालों ने भी एक ऐसी थ्योरी पेश की है घर वालों के सामने, भाग गई होगी, आ जाएगी, मतलब 2 दिन खपा दिए उन्होंने, 2 दिन बर्बाद कर दिए। अगर वो त्वरित कार्रवाई करते शायद उस लड़के की जान बच जाती, शायद उस लड़के की इज्जत बच जाती। तत्परता से काम ना करना भारतीय जनता पार्टी के जहन में है। अगर तत्परता से काम करते तो पहलगाम की दुर्घटना क्यों घटती, तत्परता से काम करते पुलवामा की घटना क्यों घटती। तो काम तो ये करते ही नहीं, ले तो लोगों को बस एक ही ड्रामा करते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, पंडित नेहरू से शुरू कर दे हैं। अरे भैया, पंडित नेहरू का जमाना, राज का जमाना देख लो, जहाँ सुई नहीं बनती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां जहाज बना दिए, जहाँ शिक्षा का ज्ञान नहीं था इंजीनियरिंग का वहां आईआईटी बना दी, जहाँ वाणिज्य का ज्ञान नहीं था वहां आईआईएम बना दी, वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना दिए, बहुत काम किया। डैम, भाखड़ा डैम किसकी देन है? ये लोग ऐसे बीजेपी आए थोड़े दिन बाद से बोला यह भी बार ये है। एक कड़वा सवाल है, लास्ट सवाल है। देखिए, हम दिल्ली गए थे, हमने कुछ वहां चीजें देखी, नोट की कुछ, मतलब जो कांग्रेस हमें एकजुट नजर नहीं आई। अगर हम अपनी आंखों देखी बताएं, आप एक एसआईआर के मुद्दे को लेकर बहुत उग्र थे, आप वेल तक चले गए थे, चेर तक चले गए थे, आप दीपेंद्र हुड्डा थे आपके साथ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके साथ जो मुलाना जी हैं अंबाला से एमएलए वो भी थे, आपके साथ सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, काफी सारी कांग्रेस हमें इंटैक्ट नजर आई। लेकिन कुछ कांग्रेसी, उसी दिन की हम बात कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसी हमें इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आए, वो हंस रहे थे, उनका चेहरा दूसरी तरफ था। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एसआईआर को लेकर के हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब जी और हमारे दूसरे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम सब कह रहे हैं कि एसआईआर से बर्बाद कर देंगे देश को, और ये एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए बीजेपी इस सदन को सरकार नहीं चलने दे रही। ये तो मैंने सुना था कि विपक्ष सदन को नहीं चलने देता, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं कराता और विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा, हाउस अर्जन कर देता है जब हम मांग करते हैं। ऐसा है, देखो, सिंदूर पे 10 दिन तक हमने लड़ाई लड़ी, तब जाके चर्चा कराई, एसआईआर पे चर्चा कराएंगे, देखते हैं कल क्या होगा, हम तैयार हैं। और जहां तक सवाल है, कल भी प्रस्ताव लगा हुआ, हाँ, पार्टी स्टैंड का है,
तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच और इच्छा शक्ति होती है। इवन प्रियंका गांधी आपके साथ चली गई, हम देख रहे थे। सब लोग, हम सब जब हमारी एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, सब लोग अंदर थे, सब लोग होंगे। कोई कहीं स्टैंड कर जाता है, कोई कहीं स्टैंड कर जाता है। ये लेकिन ये चीजें सारी जनता में जाती हैं। मान लिया वहां दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, वो भी एक कैमरे की भूमिका निभा रहे हैं, हाँ, वो भी जाके लोगों को बात बताते हैं, तो एक अच्छा संकेत नहीं जाता। कम से कम देखिए, सबको चलना चाहिए। हाँ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज होनी चाहिए। जब जाते हैं ना बैल की तरफ, फिर पीछे नहीं देखते, पीछे नहीं, कौन खड़ा कौन नहीं, फिर हम उसमें लगे रहते, मुझे ध्यान में नहीं बातों का। हमने वो चीजें देखी हैं, कई बार हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि एकजुट होकर लड़ोगे। आप भी मानते हैं, जनता भी मानती है, तो उसके आपकी बार तो वोट चोरी का इशू जनता के जहन में बैठ गया। अपने मुझे 2 महीने का समय दो, जैसे वहां का खुलासा हुआ है हरियाणा का होने जा रहा है। अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी खबर है। जयप्रकाश जेपी जी कह रहे कि हरियाणा के ऊपर बड़ा खुलासा होने वाला है, यही है जी? कब तक? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, एसआईआर का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। एसआईआर को हम कह रहे हैं कि हर चुनाव से पहले करते थे, लेकिन वे पहले क्यों नहीं करी? अब क्यों ले आए एसआईआर? यानी कि लोकसभा से पहले होता था ये। लोकसभा से पहले क्यों नहीं ले आए? बेईमान है। चीज जनता के सामने आ गई, जनता समझ गई कि ठगी बेईमानी से जीते, इनको कोई माफ नहीं करेगा। जी साथियों, हमने बात की जो हमारे मौजूदा सांसद हैं जयप्रकाश जेपी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मे भी हो सकता है, अगर मैं गलत ना हो तो फिलहाल जो सीनियर मोस्ट एमपी हैं उनमें इनका नाम आता है। जो हमने पूछा, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, एक एक सवाल का जवाब दिया। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है? क्या जनता के साथ बेईमाना हो रहा? क्या वोट चोरी हो रहे हैं? पहले तो सुनते थे कि माल चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, अब वोट भी चोरी हो रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।